हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन यानी इंसानों के बीच में क्या अंतर है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम ये दो टॉपिक के बारे में ये वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे ही फैक्ट वाइज नॉलेज जानने के लिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच अंतर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच डिफरेंस या मतभेद को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर एक छोटी परिभाषा दे तो हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस में किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की क्षमता, अनुभवों से सीखने की क्षमता, देखकर समझने और ढंग से विचार करने की क्षमता होती है। अपने नेचुरल व्यवहार के कारण ये बुद्धि संज्ञानात्मक कार्यों से जैसे अनुभूति, मेमोरी, लैंग्वेज और प्लानिंग के एकीकृत करती है। तो चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतरों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन इंटेलिजेंस की, तो दिमाग की गुणवत्ता को रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंदर पिछले अनुभवों से अनुभव लेने, परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की ताकत, विचारों से निपटने और प्राप्त जानकारी का उपयोग करके स्वयं को परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की ऊर्जा दक्षता लगभग 25 वाट्स होती है। माना सेकेंडों क्लिक को मैनेज करना, अपनी ज़िंदगी से सीखना और मानव में अनुभवी परिदृश्य को फैसला लेने की क्षमता होती है। ह्यूमन ब्रेन एनालॉग होता है। अगर हम बात करें इसी AI का काम उन मशीनों को डिज़ाइन करना है जो ह्यूमन व्यवहार की नकल कर सके। रोबोटों वैज्ञानिक द्वारा डिज़ाइन किए गए निर्देशों का उपयोग करते हैं। AI की इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा और डिज़ाइन किया जाता है। AI रिसर्च यानी आर्टिफिशियल रिसर्च कई क्षेत्रों को टूल्स और इनसाइट्स का उपयोग करता है। ये रोबोटिक्स, सेंट्रल सिस्टम जैसे कार्यों के लिए भी ओवरलैप करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊर्जा दक्षता मॉडर्न मशीन यानी लर्निंग मशीन में 2 वाट्स होती है। प्रत्येक जिम्मेदारी पर सिस्टम को सिखाने के लिए समय काफ़ी अधिक लगता है। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक्सपर्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम होगा। ये किसी भी काम को इंसानों से बेहतर का टॉपिक है। वो है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप्स सब क्या क्या है। तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंडस्ट्रीज और कई क्षेत्रों में हावी होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मशीन का मानव का तुलना में अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्य करता है। तो वो दिन दूर नहीं जब किसी हॉलीवुड मूवीज की तरह रोबोट्स का दबदबा हमारी दुनिया पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, इसके 2 प्रकार यानी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कमज़ोर बुद्धि क्षमता जिसे नैरो SI के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरी तरह से नैरो टास्क को कार्यों पर केंद्रित है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विपरीत किसी विशेष समस्या को पूरा करने के लिए होती है। ये मशीन अपना काम करने में बहुत स्मार्ट नहीं होती है, परंतु इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि वो स्मार्ट लगे। उदाहरण के लिए लूडो गेम में जब आप कंप्यूटर मोड खोलते हैं तो एक तरफ से टोकन्स खुद ब खुद बढ़ती जाती है। इसे ऐसा करने के लिए सारे रूल्स वो मूव पहले से ही सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए होते हैं। मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजबूत बुद्धिमान जिसका उपयोग AI डबल पेट एक मॉडर्न का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य उस बिंदु पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना है जब मशीनों की बुद्धिमान क्षमता कार्यात्मक रूप से
इंसानों के बराबर हो। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को बनाया है तो वो वास्तव में इंसान की तरह सोच और कार्य कर सकती है। अभी इसके कोई उचित मौजूद उदाहरण नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करने की काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है। अगर हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकेंड पार्ट यानी दूसरा भाग बात करेंगे तो वो है रिएक्टिव मशीन्स, लिमिट्स, मेमोरी, सेल्फ अवेयरनेस और थ्योरी ऑफ माइंड। तो चलते हम रिएक्टिव मशीन यानी प्रतिक्रियाशील मशीन। ये मशीन बहुत बेसिक होती है क्योंकि ये मेमोरी स्टोर नहीं करती है और फ्यूचर में किसी कार्य को करने के लिए अपने पास्ट अनुभवों का उपयोग भी नहीं कर पाती है। प्रतिक्रियाशील मशीनों बस देखकर उस पर ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके पास अपनी खुद की चेतना, सेल्फ अवेयरनेस और सुपर इंटेलिजेंस होती है। सरल शब्दों में आप इसके एक तरह का ह्यूमन की भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का बात उपलब्ध नहीं है। अगर भविष्य में ये मुमकिन हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बढ़ती उपलब्धि हो। लिमिट मेमोरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सीमित समृद्धि। ये ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जो फ्यूचर डिसीजन को इन्फॉर्मेशन करने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ डिसीजन मेकिंग फंक्शन को डिज़ाइन किया गया है। और जो हमारा फोर्थ है वो है थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों की भावनाओं, विश्वास, विचार, उम्मीद और सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हुए हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है जिससे ये संभव हो सके। तो ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।